निकाल दीजिए एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन तक मैं हाँ कितना 3 क्वेश्चन मैं बता चुका था। इसमें इससे पहले किसी को कोई डाउट नहीं है? फार्मूला में कैसे निकालने वाला था आप लोग किए थे, तीसरे का दूसरा कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ 5 में लिखा क्वेश्चन नंबर 5। The sum of the reciprocals of the reciprocals of पेज नंबर 88 है, पेज नंबर 88। The sum of the reciprocals of Rahman aged 3 years ago and 5 years from now each 1/3 find which present age देखिए, इससे पहले हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, इससे पहले अगर हम जो भी पढ़ रहे थे, क्लास किए थे हम लोग, तो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक मिल रहा था तो हम लोग रूट निकाल लिए थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन को देख के, अब ये सब्जेक्टिव वर्ड वाला क्वेश्चन दे दिया है, अब इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बनाना पड़ेगा, इसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो अगर बना बनाया होता तो हम सॉल्व करते रहते, लेकिन अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है कि द सम ऑफ द, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी कंडीशन हमारे सामने आती है उस कंडीशन के अनुसार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। इसमें क्या रहा है कि रहमान का एज 3 साल पहले, इसका रेसिप्रोकल 3 साल पहले का रेसिप्रोकल, और फ्रॉम 5 years from now, अब से 5 साल बाद उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों का जो समेशन है इसके इक्वल है 1/3। तो हमें उसका प्रेजेंट एज बताना है कि रहमान का प्रेजेंट एज क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले लेट कर लेंगे, लेट करके यहां पे ये सॉल्व कर रहा हूं। लेट the present age of Rahman equal to x years। कितना मानेंगे? x years। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 साल पहले, अब 3 साल पहले कितना रहमान का एज होगा वो तो पहले पता कर लें, निकाल लें। 3 years ago रहमान एज इक्वल टू, अब 3 साल पहले कह रहा है, प्रेजेंटेज क्या माने हैं हम लोग, अब 3 साल पहले ये हो जाएगा x माइनस 3 साल पहले कर गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन देती है 5 years from now, अब से, मतलब अब ये प्रेजेंट से पूछ रहा है कि 5 years from now, अब
फ्रॉम नाउ का है तो 5 ईयर्स के बाद होगा। अभी करेंगे आफ्टर 5 कितना हो जाएगा आफ्टर क्या प्लस कर देंगे प्लस कर देंगे x प्लस 5 ईयर पहले प्रोजेक्ट x ईयर था 5 वर्ष बाद हमारा जोड़ दिए 5 प्लस 5 ईयर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन क्या रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एजेस 3 साल पहले रहमान में x - 3 ईयर्स निकाले हैं और 5 ईयर्स 5 साल बाद हम रहमान में x + 5 ईयर्स निकाले। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर x - 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x - 3 और x + 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x + 5। इन दोनों का सम किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल। तब हमको प्रेजेंट एज बताना है रहमान का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए कैसे क्वाड्रेटिक रूल बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x - 3 प्लस x + 5 का रेसिप्रोकल 1/x + 5 इक्वल टू किसके है 1/3। ये हमारा, अब इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर दीजिए। क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन फॉर्म होता है ax + bx = उस फॉर्म में इसको चेंज करना है। इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे इधर हम साइड पे कर देते हैं। इसका एलसीएम लेके पहले वन अपॉन x - 3 प्लस 1/x - 5 इक्वल टू कितना है 1/3। यहां से एलसीएम ले लीजिए, एक ब्रैकेट हो जाएगा x - 3 और दूसरे ब्रैकेट होगा x - 5। x - 3 से x - 3 कैंसिल आउट कर, इस तरह का क्वेश्चन आया था, कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा x - 5 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 ही होगा प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x - 3 इक्वल टू 1/3। यहां कुछ यहां आने कर रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर x + x हो जाएगा 2x - 8 अपॉन x - 3 और x ये x + 5 कर दीजिए x + 5 x + 5 है तो 5 से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, लिखने में x + 5 है और x - 3 है तो x - 3 से कैंसिल आउट x + 5 हुआ और यहाँ पे क्या तो x - 3 होगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x और ये +2 होगा अपॉन x - 3 और एक ब्रैकेट में +5 इक्वल टू 1/3। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आवाज आवाज नहीं दे रहा है विकास, विकास, हेलो प्रतिमा, इससे यस आगे सर। सॉल्व करो विकास, इससे आगे जरा सॉल्व करिए। आप लोग मैं भी कर रहा हूं अभी, इधर स्पेस नहीं है, इधर मैं निकाल कर रहा हूं, क्वेश्चन निकाल रहा हूं। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। दिया है 2x, लिखना है 2x + 2 अपॉन x - 3 और x + 5 इक्वल टू 1/3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 6x + 6 हो जाएगा इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 3 x + 5। इसको सॉल्व करिए 6x + 6 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे x का इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों ब्रैकेट में आपके साथ। तो पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x - 3x - 15। ओके ठीक है,
अब यहां से फिर से इसको लिखिए 6x ऊपर कर देता हूं 6x प्लस 6 इक्वल टू, इसमें देखिए x स्क्वायर लिखिए प्लस 5x माइनस 3x कितना होगा प्लस 3x माइनस 15 अपनी जगह पे है। अब सबको एक साइड मिला दीजिए, राइट साइड होगा जितना भी टर्म है इसको एक साइड में मिला दीजिए। ये होगा 6x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर 6x प्लस 6x माइनस 2x कितना होगा प्लस 4x प्लस 6 प्लस 15 कितना होगा प्लस 21 इक्वल टू 0। उधर भेज देते हैं सबको, उधर भेजेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। इतना है आप लोगों का x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अगर इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहां से एक वैल्यू क्या है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है माइनस 4 और c इक्वल टू क्या दिया है माइनस 21। a b c की वैल्यू हमें मिल गई। अगर आप सीरीज धराचार्य फार्मूला से सीधे फार्मूला में से अप्लाई करके अगर इसका रूप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, या अगर यहां से कोई फैक्टराइजेशन बन रहा है तो जरा बताइए फैक्टराइजेशन करके रूप निकाल लीजिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। यहां पे किसका किसका फैक्टर बन रहा है जरा बताइए आप फैक्टर करके। विकास बताओ। सर मेरा इक्वेशन दूसरा है। ये क्वेश्चन तुम्हारा दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इक्वल टू 0। कैसे कहीं गलत किए हो, ये प्लस कैसे आएगा माइनस होगा दोनों हम उस साइड में चाहे राइट साइड में ये प्लस हो गया है दोनों हम माइनस हो दूसरे जाएगा। तरफ भेजा था। क्या चीज आप राइट साइड भेजे हैं, हम सबको लेफ्ट साइड लेके आए हैं, इसीलिए माइनस का प्लस हो गया है, प्लस का माइनस। अच्छा ये नहीं क्वेश्चन आ रहा है। हाँ प्रतिमा आपका सर मेरे x की वैल्यू -37 हो रही है। ठीक है, अब देखिए मैं भी निकाल रहा हूं मैच कराइएगा। यहां से हम इसको फैक्टर कर सकते हैं x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस चाहिए हमें तो माइनस कितना है 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। 7 3 जा 21 माइनस 21 होगा और माइनस 3 में से माइनस 7x में से प्लस 3 घटाएंगे तो माइनस 4x आएगा, मतलब ये वाला फैक्टर ले सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 और इसमें कॉमन है प्लस 3 ये भी होगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। और जब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे इसका मतलब ये होगा कि इसको बराबर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और जब इसको अलग से पुट करेंगे 0 इक्वल टू तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ हम कर देते हैं कि जब लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या है 7 और उसी तरह से x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू क्या है -3। अब ये बताना आपको एज बताना है तो एज तो नेगेटिव होगा नहीं तो हम कौन सा इसमें कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वाला, मतलब कि रहमान का परसेंटेज क्या हो जाएगा 7 इयर्स, कितना आएगा 7 इयर्स आंसर हो जाएगा। समझ में आया, लिख दीजिएगा
प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये लिए हमारा आंसर और -3 इधर लिख दीजिएगा। यस चलिए वहां देखिए आंसर ये होगा। इसमें इतना है, किसी को डाउट है? विकास कहीं तुम गलती की होगी जब सॉल्यूशन करने में, माइनस प्लस की गलती हुआ होगा, बाकी सब तुम्हारा सब सही है। इक्वेशन सही है सर। अच्छा तब कहाँ गलती कर रहे थे आप? वो बस माइनस का प्लस हुआ है, प्लस का माइनस हुआ है। अगर -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में ना तो हो जाएगा वही। चलिए ठीक है, बढ़िया है। प्रतिमा कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। काजल सर उसकी तबीयत खराब है। हो जाएगा, बाद में देख सकती है। स्वाति स्वाति इसे मिटा दूं मैं? विकास इसको मिटा देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है प्रतिमा? यस सर। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो, विकास पढ़ो आगे वाला क्वेश्चन। प्रतिमा यस सर। पढ़िए क्वेश्चन आगे क्या दिया है? चलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन दिया है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन गिवन है, इन अ क्लास टेस्ट, किसी क्लास का टेस्ट हो रहा है। The sum of the say following marks in mathematics and English is 30. मैथ्स का और इंग्लिश का दोनों का नंबर सम करके, कोई लड़की सफाली नाम की लड़की है, उनका दोनों में या समेशन करके दोनों सब्जेक्ट में मैथ्स और इंग्लिश का 30 मार्क्स पा रहे हैं। कितना पा रहे हैं? मैथ्स प्लस इंग्लिश इक्वल टू 30 मार्क्स आ गए। चलिए ये तो पहला हो गया, अब और आगे देखते हैं। 30 नंबर पा गए। He had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. अब क्या करते हैं कि 2 नंबर उनका मैथ्स में ज्यादा आ रहा है और इंग्लिश में 3 नंबर कम है। चलिए इक्वेशन बनाने का समझिए, इसका काम आएगा अभी आगे पढ़ेंगे। The product of their marks would have been 210 final marks in 2 subjects. अच्छा ठीक है। जब 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा पाई है, 3 नंबर कम पाई है, उस समय उसका प्रोडक्ट 210 के बराबर 210 के बराबर हो रहा है। हमको बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितना नंबर पाएंगे। लेट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फिर से बनाना है। चलिए लेट कर लिया हमने, लेट। मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स इक्वल टू कितना, x पाई। हमने मान लिया कि मैथ्स में का x नंबर आया है, तो इंग्लिश में मार्क्स कितना हो जाएगा? प्रतिमा इंग्लिश में मार्क्स कितना पाएगी वो बताओ? प्रतिमा बताइए। मैथ्स में उसने x नंबर पाया और दोनों मिला के 30 है, तो इंग्लिश में कितना होगा? सर x+2। नहीं नहीं, गलत। विकास तुम बताओ। 30 - x। वेरी गुड। अरे दोनों मिला के 30 है, मैथ्स में हमने x मान लिया है, तो इंग्लिश में कितना होगा? x को उधर करें तो 30 - x हो जाएगा। इंग्लिश में कितना मिलेगा उसको? 30 - x। समझ में आया? चलिए अब कह रहा है कि जब 2 नंबर ज्यादा पाएंगे मैथ्स में,
गेट मोर इन मैथ्स, देन न्यू मार्क्स। जब 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा पाएंगे तो नया नंबर कितना हो जाएगा? मैथ्स का कितना लेके हैं x, 2 नंबर और ज्यादा पाएंगे मतलब प्लस करेंगे x + 2 हो जाएगा, x + 2 मार्क्स। अब उसी तरह से लिखेंगे व्हेन 3 नंबर कम पा रही है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश देन न्यू मार्क्स। कितना हो जाएगा? इंग्लिश का कितना है 30 - x, 30 - x है इंग्लिश का, और कितना कम पा रही है 3 नंबर। इसमें 3 नंबर माइनस कर दीजिए, -3 कर दीजिए। इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 33 में से गया 3 कितना हो गया 27 - x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहेगा? ये तो हमारा इतना कंडीशन क्वेश्चन कर दिया तो कर लिया। अब जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर 2 नंबर अधिक पाए मैथ्स में 3 नंबर इंग्लिश में कम पाए, तो जब ये दोनों का इसका और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है किसके बराबर आ रहा है? 200 लेके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x + 2 इनटू, मतलब प्रोडक्ट मतलब इनटू होता है 27 - x इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है? 210। अब इसको हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना है और x की वैल्यू सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक बनाना है और x की वैल्यू सॉल्व करनी है। करते हैं, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 27x और ये कितना बनेगा -x², ये हो जाएगा प्लस 54 और 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x = 210। 210 को भी फ्रेंड इधर ले लो, चाहे इधर ले लो। 27x -2x कितना होगा? 25x। ठीक है, ये हो जाएगा -x² + 54, इधर लाएंगे तो -210 हो जाएगा इक्वल टू प्लस 210 को लेफ्ट में लाएंगे तो -210 हो जाएगा। कैसे इसको सॉल्व कर देते हैं? 25x -x², अब 210 में से 54 माइनस कर कितना होगा? 54 माइनस ये हो जाएगा 6 और ये क्या होगा 5 156 आएगा ना। ठीक, अब ये -156 होगा क्योंकि माइनस वाला सिंबल ज्यादा है अपने पास इक्वल टू 0। अब क्या करें? अब फिर सबको उधर करेंगे क्योंकि यहाँ x का माइनस और प्लस लाना है, उधर भेज देंगे। ये बनेगा x² -25x + 156 इक्वल टू 0। ठीक है, या तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। अच्छा है तो तुम फार्मूला मेथड से सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है। कॉपी में सॉल्व कीजिए, बताइए सबको कितना आ रहा है x की वैल्यू। करो सब लोग, बताना जल्दी से कितना आ रहा है। हो गया? इसको लिख सकते हैं x² -13x -12x + 156 इक्वल टू 0। इसको अलग कॉमन है, इसमें अलग कॉमन है। इसमें कॉमन है तो x कॉमन है तो बचेगा x - 13 और यहाँ पे -12 कॉमन है तो बचेगा x - 13 इक्वल टू 0। ठीक है, और 12 1 156 डिवाइडेड बाय 39 एक मिनट में
और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से काली काली से निकाल लेंगे। व्हेन लिखेंगे व्हेन x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और जब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब कि अब मैथ्स में कितना नंबर पा जाएंगे वो, जब 13 को इंक्लूड करेंगे तो 13 आएगा, जब 13 को रखेंगे तो वहां पर 13 माइनस करने से कितना नंबर आ रहा है, और जब 12 रखेंगे तो 12 नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना करना समझ में आया इतना सबको? यस सर। कोई डाउट? विकास ठीक है? यस सर। स्वाति यस सर। नोट कर लो, दिख रहा है तो ऐसे नहीं रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी, देख लीजिएगा बाद में। समझ में आया कि नहीं आया? आगे वाला क्वेश्चन है, पढ़ो। आगे वाला क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन ये दिया है, ध्यान समझ लीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा, आप कीजिएगा। आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 6 वाला। मैं समझा देता हूं, ठीक है, कैसे करना है। विकास ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meter more than shorter side find the sides of the field। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहला मान लेना, पहला लेट कर लेना कि शॉर्टर साइड x है। अब कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब 60 मीटर ज्यादा है छोटे वाले साइड से। ठीक है, तो जब शॉर्टर मान लिया गया है, शॉर्ट कटिंग लगा रहा हूं, कीजिएगा, लेट के x मीटर है तो लॉन्गर कितना हो जाएगा, लार्जर दिया है ना, हां लॉन्गर दिया, लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा 60 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 60 हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ, ये फार्मूला जानते हैं ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू रूट में जो शॉर्टर का आया है, जो शॉर्टर का लेंथ आया है उसका स्क्वायर कितना है, x लिखिए ना, प्लस लॉन्गर कितना रहेगा यहाँ पे x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू, और आई कंडीशन क्या दिया है कि 30, हां 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है x प्लस, ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब ये जो कितना इक्वेशन आ रहा है इसी को सॉल्व करना है, पहले क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर x की वैल्यू बताना है, तब हम बता सकते हैं कि शॉर्टर लेंथ हमारा कितना होगा, लॉन्गर साइड कितना होगा, हम बता सकते हैं। ये इक्वेशन ये वाला बनेगा, कर लेंगे आप लोग? प्रतिमा ठीक है? यस सर। हाँ, ये सॉल्व करिए और मुझे बताइएगा या सेंड कर दीजिएगा मुझे, या आप लोगों का टेंस जरूर रहेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा कि ये रूट वाला है, रूट को कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना, दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिएगा, जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तुरंत इधर स्क्वायर बनेगा, a प्लस b को होल स्क्वायर इसको ब्रेक कर दीजिएगा, इधर तो स्क्वायर हमें मिल ही रहा है, इसको भी a प्लस b को होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, जो भी करके सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन में चेंज कर लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, और वहां से चाहे फार्मूला मेथड लगा के चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगा के वहां से x की वैल्यू बता दीजिएगा, इसके बाद सॉल्व क्या होगा, लॉन्गर क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। हां
इसके अगर इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, रोहित कहाँ है भैया? रोहित, ठीक है, आप लोग ये इस वाला एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो मुझसे पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अब आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या क्या होता है वो हम बताएंगे, ठीक? गुड मॉर्निंग ओके सर। हम्म, ठीक है। रोहित रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, बोर्ड आने वाला है यार, पढ़ो खूब, जितना हो सकता है पढ़ो खूब, ठीक है? पढ़ाई तो नहीं होती है। पढ़ेंगे तब पढ़ाई होगा ना। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप 24 घंटे ही पढ़िए, नहीं, ठीक है, आप थोड़ा घूम लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, बट क्या है कि थोड़ा पढ़ाई हमारा मेन है ना, इससे आप आगे जाएंगे, इसको हल्के में ना लीजिएगा। ये पढ़ाई ऐसा है कि आपको बहुत आगे दूर तक ले जाएगा, अभी बहुत दूर जाना है लाइफ में, ठीक है? तो कब से पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं बाबू 10:45 से ही, आप पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। अरे सर अभी तक कितना है? वीडियो देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, पूरा अच्छे से रिकॉर्डिंग हुआ है, ओके? ठीक है सर। चलिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लास एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय सर। बाय।